अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। है जिंदगी कितनी खूबसूरत अभी उन्हें ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत अभी उन्हें ये पता नहीं है, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को अभी वो तूफान उठा नहीं है। कभी जहां के सितम के आगे मेरी जबी तो न झुक सकेगी, कभी जहां के सितम के आगे मेरी जबी तो न झुक सकेगी, खुदा के अलावा किसी के आगे ये मेरा सर तो झुका नहीं है। My friends, first of all, I would like to congratulate all the newly elected members and, more importantly, the newly re-elected charming president of IICCD, Mr. Nurul Amin. And I'm sure that with this leadership, we can still go a long way, inshallah. See, as Nurul said, why Muslims are not coming ahead, why they are being thrown back, why they are being, discouraged as maybe second-class citizen of the country or a second-class citizen of the world. We need to introspect. एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जब कभी आप सवेरे निकलते हैं बाहर तो यू कैन सी द होल वर्ल्ड, सूरज निकलता है, रोशनी देता है, ऑक्सीजन हमें बाहर मुफ्त में मिलता है। ये झाड़ पेड़ पौधे हैं जो ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन देते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन देते हैं। All the planets are moving in proper orbit as such. The whole universe, if you see, it is in proper equilibrium. अल्लाह ने इसको बहुत अच्छे तरीके से in the best of the arithmetics calculation बनाकर है। इन तमाम को बनाने के बाद अल्लाह ने इंसान को अपना खलीफा बनाकर जमीन पर जब भेजा है, तो इसका एक मतलब होता है, इसका एक मकसद होता है। अल्लाह ने जिस मकसद से बनाया, फरिश्तों ने जब अल्लाह से ये शिकायत की कि ऐसे खलीफे को क्यों बना रहा है जो जमीन पर जाकर खूरे से करेगा, फसाद मचाएगा, तो अल्लाह ने फरमाया, यू डू नॉट नो व्हाट आई नो ऑफ, मुझे मालूम है जो तुम नहीं जानते। उसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया, इल्म, एजुकेशन, नॉलेज, विजडम पूरा देने के बाद इट्स अ लॉन्ग एपिसोड, यू आर नो अबाउट इट। फाइनली फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने फिर हाजिर करके फिर फरिश्तों से पूछा है कि तुम फलां चीजों के बता सकते हो। फरिश्तों ने कहा है, परवरदिगार जितना आपने हमें बताया है उतना ही मालूम है, उससे आगे हम जानते नहीं। फिर आदम अलैहिस्सलाम को बताया है तो तुम बताओ। तो आदम अलैहिस्सलाम जब तमाम चीजों का इल्म बताते हैं तो फिर अल्लाह फरमाता है फरिश्तों से, क्या मैंने कहा नहीं था कि मैं जानता हूँ तो तुम नहीं जानते। ये आदम है, ये मेरी खलीफा है जो जमीन पर मैं भेज रहा हूँ। और अल्लाह का ये मिजाज है कुरान में कि कई जगहों पर बहुत आयात में जो है अल्लाह कसम खाता है। जैसे एक छोटी सी आयत, एक सूरा है, वल असर इन्नल इंसान लफी खस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलु स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह जो है कसम खाता है वक्त की, जमाने की, कहता है कि जमाने की कसम है। इन्नल इंसान लफी खस्र, इंसान खसारे में है, इल्ला लज़ीना आमनु, सिवाय उनके जो ईमान लाए, व अमिलु स्वालिहाति, और जो नेक साले अमल किए, व तवासौ बिस सब्र, और जो सब्र से रहे, जो सबसे और जो हक पर है। और आप लोगों में से कितने लोगों ने इस बात को ऑब्जर्व किया है मुझे नहीं मालूम। एक और सूरा है जहाँ पर यहाँ पर अल्लाह ने एक बार कसम खाई है चार बातों को बताने के लिए। एक सूरा है जहाँ पर अल्लाह ने चार मरतबा कसम खाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। कसम है जैतून की, कसम है अंजीर की, कसम है कोहे तुर की जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह कलाम किए, और कसम है उस शहर मक्का की जहाँ पर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इन चार फसलों को खाकर खाता किस लिए? ये बताने के लिए कि लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, वी created man in the best of the worlds। हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला है। इन्हें अल्लाह बताता है कि इंसान की तकलीफ
उसके लिए कसम खा के कहता है वी क्रिएट एनवायरनमेंट द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारी ये जिम्मेदारी है, हम जो मखलूक है हमारे अलावा और भी यहाँ पर मखलूक है, वी हैव thousands of other creatures। इंसान को जो अशरफुल मखलूकात कहा जाता है उसका मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है? मतलब they all have the same system that we have। They have a respiratory system, we have a respiratory system। They have a circulatory system, we have a circulatory system। They have a digestive system, they have a reproductive system, we have the same system। What is the system that they do not have that we have? The system of education, the system of knowledge, system of understanding, and the basic difference that दूसरे जो मखलूक हैं, they have been given the knowledge and the understanding of living only for their survival। उनका जो intelligence है that is meant only for their survival। whereas इंसान का जो intelligence, the wisdom, the knowledge जो होता है, it is not for his own survival, it is meant for the society। अल्लाह कुरान में ये कहता है कि बेशक तुम उस वक्त तक मुत्तकी नहीं बन सकते जब तक कि तुम्हारे अंदर जो है दूसरों की तरफ ये ना हो, खिदमत खल्क का मापदंड न हो। यानी तुम आलिम बन सकते हो, मुफ्ती बन सकते हो, काजी बन सकते हो, लेकिन मुत्तकी उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक कि तुम्हारे अंदर खिदमत खल्क का मापदंड न हो। ये खिदमत खल्क का मापदंड जो है यही है जहाँ पर हम लोग जुड़े हुए। We are here in ISCCB and many such organizations that we have because we have this social responsibility। हमें इंसान बनाया गया है, अशरफुल मखलूकात बनाया गया है, तो एक responsibility हमारे सर पर दी गई है that we have to care for the others, we have to care for the lesser, you know what you call fortunate people, lesser fortunate people, because Allah has made us fortunate। हम लोग we are living a king's life, हम लोग बहुत आराम में हैं। वो लोग जिनके पास आराम नहीं है, we have to think for them। That is the reason why we have all come to ISCCB, and that is what we are inshallah going to be doing। As a president, vice president or strategist, मेरा भी ये जो है काम होगा कि I am looking at associating with different organizations so that our network, our reach keeps on expanding and it keeps multifold। One of the reasons that I actually nominated my dear friend Ishaq Halim to be the electoral officer was for the same reason that he is also heading one organization, CACBC, which is connected with more than 24 countries, so that you can understand each other, you can network with them, you explore, expand your network, get more opportunities, you use some opportunities for yourself, you give some opportunities to the others। That is what we are here for। हम यहाँ अपने लिए नहीं हैं, हम यहाँ जिसके लिए हैं उनके बारे में सोचना है। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि after today's election, after the new team has formed, we have got more strength, more conviction, more energy, and I am sure that we will inshallah be able to make a small difference in the society in whatever capacity that we have। बहुत ऑनलाइन हमारे मीटिंग जो होते हैं अमूमन पूरे ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन कम होते हैं। तो ऑफलाइन होने की वजह से और इधर मिलने की वजह से नए लोग भी जो है वेलकम यू ऑल। तो आपसे भी मुलाकात होगी, आपसे भी पहचान होगी और हम लोग जो है एक बॉन्ड अप टुगेदर ऑन दिस। एंड डेफिनेटली आई वांट एवरीबॉडी टू, एज आई सेड, वी वर्क टुगेदर। एक हमेशा क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि क्या कमी है काम करने के लिए, ये नहीं सोचते कि हमारे पास क्या है पहले काम करने के लिए। तो काफी सारे लोग जो है ये चले चलते हैं हमारे को ये चाहिए तो ये रहा तो काम होता, वो रहा तो काम होता, ऐसी चीज रही तो काम होती। बट एक्चुअली द रिसोर्सेज आर व्हाट? द रिसोर्सेज आर द we as a humans, we are the resources, we have to pull together and we have to step forward। That is what I request everybody। हमारे जो चीजों की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। The only thing is what we need is today we people connect together। और इसकी बहुत कमी देखता हूँ मैं आज की जनरेशन। आज आप देखा जाए तो हमारा गेट टुगेदर हो या इवेंट्स हो या कुछ वर्किंग टुगेदर विथ वन माइंड वन फोकस, ये बहुत कम है। और इसके काफी सारे वजह भी हैं, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन और कम हो गया है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो होगी कि वर्क टुगेदर,
will bring our community also to work that way. पहले जो होता था कि पहले एक छोटी सी भी दावत होती घर में तो सारा खानदान जमा हो जाता टुगेदर टू वर्क, है ना। आज क्या होता है कि सब अगर दावत की हो रही तो विल सी दैट विल कम इन द लास्ट, क्यों? काम करना पड़ेगा, ऐसी बात होती है। तो मगर ये कम्युनिटी का काम है, ये होम का काम है, होम का नहीं अपना भी काम है। होम का काम हो रहा है तो अपना भी पैदा होगा, इसमें अल्लाह ताला इसमें बरकत भी देता है और आगे भी बढ़ता है। तो इस प्रोजेक्ट पे जो है अगर हम लोग सब मिलकर जुड़ के अगर सिर्फ काम करेंगे, डोंट से दैट पूरे रिसोर्सेज और कुछ चीजें जैसे पैसा हो या कुछ हो उसकी कंट्रीब्यूशन अलग बात है, काम करने से क्या होता है हर चीज जुड़ जाती है, फिर लोगों का प्रेजेंस होने से भी हर चीज जुड़ जाती है। जैसे हमारे हर इवेंट में अमीन भाई बोले हैं, जो अल्लाह की जो रहमत है वो बहुत ज्यादा है, और अमीन भाई का विजन भी वही है कि हम जब ये प्रेजेंट इन इवेंट माशाल्लाह सक्सेसफुल हो गया है ना। जरूर इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फॉर सर्विंग द कम्युनिटी इंशाल्लाह। मल्टीटास्किंग जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है, राइट फ्रॉम किचन टू द बोर्डरूम, they can do something that men cannot even think of. They can think, act, react, and resolve so many things in a utter chaos with the studying. And I think we need to bring in more such ladies under her wings, so that we create an atmosphere for ladies coming from. Very sad. आज हमारे औरतें मस्जिद में गए उमूमन क्योंकि मौका नहीं है, थिएटर को जरूर जा सकते, पार्टी को जरूर जा सकते, मॉल को जरूर जा सकते, मगर बुरा पेट के पर्दे में उसे इजाजत है मस्जिद पाने के लिए इंतजाम नहीं है, मस्जिद को नहीं आती, माहौल नहीं मिलता हमारे लेडीज को। वेयर इज द सोशल गैदरिंग? हमारी सोशल गैदरिंग बताइए जिसके अंदर वी कैन बी प्राउड टू से दैट ओके ये मेरी बहन है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी माँ है, हम लोग इज्जत से ले जा सके। तो गैदरिंग बताइए नहीं, हम लोग घरों की महफिल में जाते हैं अपने औरतों को लेकर के, अपनी खुद महफिलों में औरतें नहीं आती, क्योंकि एक तो एक्सट्रीम क्या है, हम लोग सो रिलीजियस बन जाते हैं, इंसान से हम लोग सीधे फरिश्ते बन जाते हैं। हमें इंसान रहना है, फरिश्ते नहीं बनना है। फरिश्तों का काम क्या कर बोलते हैं? इबादत करना। हमारा काम क्या कर बोलते हैं? हमें चलाना, शादी करना, बच्चे लेगेसी करना, इबादत करना, कारोबार करना, सोना, टॉयलेट में जाना, ऐसा हमारा काम। फरिश्ता का क्या है? हमें फरिश्ते बनना है। हमारे रिलीजियस गुरुज, some of them want to become farishtas. Now we are not farishtas, please. We are human beings, ashraful makhluqat. We'll remain that way. So I always urge our ladies to find a place where we can give them an opening. अरे दीजिए, भी opportunity दीजिए, express करना है अपने leadership को, talent को, entrepreneurship को। हमें माहौल नहीं बनाएंगे तब उनके माहौल में जरूर जाएंगे। I think Fatima has a great responsibility for today, Fatima. I hope you take this along. There are two gentlemen who are going to be speaking now, and both of them will be very important role. The gentleman that I'm going to call upon now is somebody who's been taking care of all the office work, the desk work, and the minutes of the meetings and all that stuff. That is something very, very overwhelming. But he manages it with a lot of clarity. Please welcome the newly appointed or reappointed secretary, Syed Hidayat, to the big round. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah subhanahu wa ta'ala for giving me this opportunity for the last 2.5 years. And I'm thankful to our great president, Mr. Nurul Amin, for seeing that talent, or seeing the recognizing the quality in me and appointed. I don't know, I was lucky, so I was not elected last term, or last 2 years which I've been working, but he has given me that position. So I thank you for that. So for giving me that opportunity. Last 2 years have been very good. So we have conducted 3 entry events which are most of successful, from first to second, second to third. So the entire team has played a very significant role to make that successful. And apart from this end-to-end, we have conducted online seminars, webinars, which is more than 50 plus webinars and seminars. So more the participants, if you see the statistics,
it is gone beyond 500, sometimes it can touch 800 as well. So we have accommodated all these members in our online. So the online webinar was hosted by Dr. Rashid Asaf for entrepreneur, then Guru Logging Sir, then few of the trainings, women empowerment was there, then we have stock event, investment analysis, then we have Sharia, and I myself took a webinar on data center and also cloud computing. And development as well. So when you see all these webinars, seminars, and physical events that we have conducted, Alhamdulillah, each and every event was very, very successful. And it was done under the leadership of Mr. Guru. So this is what has been the past, but going forward what it is. So we have to be more dedicated. If I speak about my intention, then inshallah, I'll give more dedication, double my performance as well. So what I request from the all the foreign series and you receive, please give your attendance, please be present in the meeting, each and every meeting. Because there are very occasions that we have seen due to the less attendance, we have cancelled the meeting. So I request this should not be repeated again and again. So if you see the last 1 month, there are 3 meetings that have been cancelled just because of low attendance. So we need to pinpoint our, we talk about our success, but we should also talk about weaknesses as well, right? So our weakness is attendance and punctuality. When we say 9 a.m. is our meeting, so we have to be there at 9 p.m. So 5-10 minutes is okay, but not more than that. Because we have to respect others' time as well. People mention 9:30, 9:45 time. Sometimes it's okay, but not every time. So I request each and everyone to be present on time. And we have only 1 meeting in a week. So we are all our businessmen or working or whatever we do. We ask for you just 1.5 hours in a week. That's all. Sometimes we wind up soon as well. If everybody joins 9:59, we start our agenda and we complete it also in 15 minutes also. And we have completed it in 45 minutes as well. But when we have an event, we conduct each and every day meeting. There is a reason for that. So we need to keep the status. We need to update ourselves, our colleagues, what are the tasks has been given to the individual, and what is the status today this time, and when it is expected to get completed. So when we talk about success, this is the story behind it. So every day's meeting, updates, dedication, commitment, and all this. So let's continue that, let's double our performance and conduct more and more webinars, seminars, physical events as well. So, thank you. देखिए जब इंसान अपने मकसद को समझ जाता है उसे अपने आप को लकी मानता है कि वो मकसद के लिए अल्लाह ताला ने मुझे चुना गया है। आई थिंक उनका विजन बहुत क्लियर है क्योंकि जंग में अगर आप किसी को हराने चाहें आपका माइंडसेट अलग रहता है, जंग में आप अपने आप को बचाना चाहें माइंडसेट अलग रहता है, जंग में आप शहीद होने के लिए गए तो आप हर जंग जीते हैं क्योंकि आपको मरने में मजा नहीं आने तो एटीट्यूड डिटरमाइंस योर रिजल्ट्स। So I think ISCCB is starting afresh today, and हर एक चैंपियन का एक माइंडसेट होता है। आप उनसे कोच से बात करेंगे, जैसे ही वो मेडल जीतता है, ओलंपिक मेडल, सब जुलाई में मेडल, ओलंपिक मेडल, जैसा ही चैंपियन को वो पोडियम पर खड़ाया जाता है, गोल्ड मेडल पहनाया जाता है और वो गोल्ड मेडल पहन के उतरता है, he becomes a former champion. Exactly. यानी अगले 1 साल तक वो कह सकता है कि मैं चैंपियन हूँ। अगर अगले साल से जीतना है तो चैंपियन बनकर रहना है, otherwise we go into the history books. Resetting the axis. हर एक इनिंग विराट कोहली स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट होगा। 100 लास्ट मैच में मारे थे, अगर इस मैच में उनका स्कोर 0 है, आईसीसी का स्कोर अब 0 है। अब नई टीम को सेंचुरीज मारनी है। All our achievements, alhamdulillah, we did great. But yesterday's achievement is today's ego trip. If you're going to go and talk about what you achieved yesterday, we only gather the ego and we don't get any work done. So going further, inshallah, I've got the newly elected only lady with the Vice President Women's Empowerment. And I think she is going to be a trailblazer for other ladies to join. And I was just sharing with her that it's her job to bring in more ladies to develop a full-fledged team of ladies empowerment. Please put your hands together to welcome Mr. Fatma Azra.
newly appointed Women Empowerment Vice President. Thank you, Rafi bhai. Thank you for the wonderful introduction. Thank you all for giving me this opportunity. Well, I've been a important member of this organization and for past 4.5 years I've given all my best and I make sure that next 1 year I'll give double of what I've done. Whatever comes my way, I'm going to put my 200% to it and maybe we can have a separate networking platform for women entrepreneurs as well. Being a brand ambassador for Network to Network, I would I would like to take an appeal from Amin Bhai that we also conduct separate women entrepreneur networking events, and so that they get used to it and get collaborated with other networking events. So whatever comes my way, I give all my 200% to the organization and see how this can help to other newly upcoming women entrepreneurs. Thank you.